गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हमारा पाठ समास पढ़ रहे हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं बेटा। उसमें से हम अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास पढ़ चुके हैं। आज हम हमारा अगला समास बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है। ये हमने पढ़ा है। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों ही प्रधान नहीं, कि जैसे हमने द्वंद्व समास में पढ़ा था ना कि पूर्व और उत्तर दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है। मतलब कि वो जो शब्द लिखे गए हैं, अर्थ उन शब्दों पर आधारित न होकर कोई तीसरा ही अर्थ वहाँ पर प्रकट होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबोदर किसके लिए आता है? लंबोदर गणेश जी के लिए। ओके, तो जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि अन्य पद की ओर संकेत किया जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं बेटा, पंकज। पंक प्लस ज, अर्थात पंक मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाला। तो अब पंक मतलब कीचड़ में तो मछली, सांप, कीड़े मकोड़े, घास सब कुछ पैदा होता है, लेकिन पंकज जो शब्द है वो सिर्फ कमल के अर्थ में तय हो गया है और उसी का बोध करवाता है ना। तो यहाँ पर कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात कमल, ये अर्थ निकलता है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, तो पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शीश पर जिसके, शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। दिगंबर, दिशाएं हैं जिसका वस्त्र, अर्थात जैन मुनि। ओके, और उदाहरण देखो, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी। चतुरानन, 4 आनन हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। पंचानन, 5 आनन हैं जिसके, अर्थात शेर। एक दंत, 1 दांत है जिसका, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब मुंह, तो 10 आनन किसके हैं? रावण के, दशानन। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। त्रिवेणी, 3 धाराओं का संगम, प्रयागराज। चक्रपाणी, चक्र है पाणी, पाणी मतलब हाथ, तो चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। श्वेत वसना, श्वेत वस्त्र धारण करती है जो, अर्थात सरस्वती जी। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान जी। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। मुरलीधर, मुरली धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। अंशुमाली, अंशु मतलब किरणें, किरणें है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। मृगनयनी, मृग के समान आँखें हैं जिसकी, अर्थात स्त्री विशेष या सीता जी के लिए प्रयुक्त होता है बेटा। ओके, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास है, जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, अर्थात उन शब्दों से कोई और ही अर्थ निकलता है और वही अर्थ प्रधान होता है, इसीलिए इसे यहाँ पर बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब समास पर आधारित कुछ प्रश्न देखो बेटा, कि आपको जो पद दिए गए हैं इनका समास विग्रह करना है और समास पहचानना है। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास। पशुधन, पशु रूपी धन, कर्मधारय समास। कुमति, बुरी मति, कर्मधारय समास। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, कर्मधारय समास। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने,
अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। ओके ना। गीत संगीत, गीत और संगीत द्वंद्व समास। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री तत्पुरुष समास। ज्वर पीड़ित, ज्वर से पीड़ित तत्पुरुष समास। दोपहर, दो पहरों का समूह द्विगु समास। महाजन, महान है जो जन कर्मधारय समास। ठीक है। गांव, गांव, गांव और गांव, है ना, तो यहाँ पर है द्वंद्व समास। चौराहा, चार राहों का समूह, ओके, द्विगु समास। अब यहाँ पर आपको पद दिए गए हैं, उनका समस्त पद बनाना है और फिर नाम लिखना है। महान है जो आत्मा, महात्मा कर्मधारय समास। 8 सिद्धियों का समूह, अष्ट सिद्धि, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार, अव्ययी भाव समास। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास। तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत तत्पुरुष समास। जितना शीघ्र हो सके, अति शीघ्र अव्ययी भाव समास। दश आनन है जिसके, अर्थात रावण, दशानन बहुव्रीहि समास। रात और दिन, रात दिन द्वंद्व समास। 3 फलों का समूह त्रिफला बहुव्रीहि समास। ओके, तो आज आपको दी गई ये सारी जो एक्सरसाइज है ये अपनी कॉपी में करना है और बहुव्रीहि समास को अच्छे से समझना है।